दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव के 976 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म भरना होगा, कैसे अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करनी होगी, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ और सिग्नेचर कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव फॉर्म फिलअप 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली हुई है। 976 वैकेंसीज है। अलग अलग डिसिप्लिन के लिए आप यहां से वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर है। केवल एक ही दिन शेष है, कल का दिन यहाँ पर आपके पास है ऑनलाइन आवेदन करने का। तो अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। यहाँ पर आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। 40,000 से 1,40,000 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात कीजिए तो बैचलर डिग्री आर्किटेक्चर, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 27 वर्ष आयु सीमा है। 300 रुपये फीस है। SC/ST PWD फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। गेट स्कोर से आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। AAI.AERO पोर्टल से इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। आप यहाँ से पोस्ट वाइज वैकेंसी चेकआउट कर ले। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन की डिटेल, एक्सपीरियंस, गेट टेस्ट पेपर का यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन चेकआउट कर ले। उसके बाद में एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हो किस कैटेगरी के लिए कितने आयु सीमा में छूट है। जैसे कि 5 साल की SC/ST के लिए, 3 साल OBC के लिए है। इसी तरह से आप सभी कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन भी चेकआउट कर ले। आवेदन करने की डेट है, कब से कब तक आपके आवेदन चलेंगे, क्या आपकी सैलरी रहेगी, सिलेक्शन आपका कैसे इसमें किया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन करते समय आपके लिए क्या गाइडलाइंस है वो आप चेकआउट कर ले। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट आपको किस प्रकार से कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट की भी पूरी प्रक्रिया आपको मिल जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। लॉगिन के लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको अपनी यूजर ID एंटर करनी है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर का ये लिंक दिया गया है, आप इस लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट सिलेक्ट करें। उसके अकॉर्डिंग आपका पोस्ट कोड आपको शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर दें। फिर आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें और उसके बाद आप फिर जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और
ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। इनके सामने इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है और उसके बाद फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करते हुए आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, ए सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है। अपना मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर विडो। उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, या आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कर दी थी। अब यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी की कैटेगरी सिलेक्ट करें, डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करें और अपनी परसेंटेज आप सिलेक्ट कर लें। और अगर आप यहाँ पर फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप ई एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं। अगर है तो आप येस करें। ज्वाइनिंग डेट की सर्विस यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, कब आपने जॉब छोड़ी है वो डेट आप सिलेक्ट करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी टोटल सर्विस का पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। और अगर आप ये एक सर्विसमैन नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एएआई के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं। अगर है तो आप यस करेंगे और अपनी डिटेल देंगे, जैसे कि अपनी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर देंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने प्रोबेशनरी ऑन इनिशियल अपॉइंटमेंट कंप्लीट कर ली है, तो यहाँ पर आप यस करेंगे। आपको अपने स्टेशन देना होगा पोस्टिंग का, ज्वाइनिंग डेट देनी होगी सर्विस की। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी टोटल सर्विस पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएंगे। और अगर आप एएआई के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने 1 साल की एआई की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है एएआई की। अगर कर ली है तो आप यस करें, अप्रेंटिसशिप नंबर दें, ज्वाइनिंग डेट दें, कंप्लीशन डेट दें। नहीं की है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। आप यहाँ पर अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस परमानेंट एड्रेस सेम है कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी जरूरी है, यानी कि बैचलर डिग्री होनी जरूरी है इन डिसिप्लिन के अंतर्गत, आर्किटेक्चर में या फिर सिविल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इन डिसिप्लिन के अंतर्गत आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है, बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग में। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका गेट 2023 या फिर 2024 या 2025 में पास आउट होना जरूरी है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। सबसे पहले आपको देना है बोर्ड का नाम। यहाँ पर 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करते हुए बोर्ड का नाम दें जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम दें जिससे आपने अपने 10वीं क्लास पास आउट की है। सब्जेक्ट एंटर करें जो आपके पास 10वीं क्लास में थे। फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर था तो कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। फिर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। सेम इसी तरह से यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जो इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आपको देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप फाइनल ईयर में अपीयर्ड हो या फिर पास आउट हो चुके हो। फाइनल ईयर अपीयर्ड कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें, आप फाइनल ईयर में अपीयर्ड हो या फिर पास आउट हो।
अगर आप पास आउट हो तो फिर आप डिग्री का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करें, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम दें जिससे आपने अपनी ये डिग्री कंप्लीट की है। मोड ऑफ एजुकेशन बताएं, आप फुल टाइम रेगुलर कर रहे हैं, पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। ब्रांच का नाम दें जिसमें आपने यहाँ पर आप यहाँ पर अपनी ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं। ब्रांच यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली शो कर दी जाएगी जो पोस्ट आपने स्टार्टिंग में सेलेक्ट की थी उसके अकॉर्डिंग। फिर आपको मंथ और ईयर यहाँ पर देना है पासिंग। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका रिजल्ट परसेंटेज में है या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में अगर है तो कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। मैक्सिमम कितने मार्क्स थे जिसमें से मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें और फिर यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल दे देनी है। फिर इसके अलावा भी अगर आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हो। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको एक्सपीरियंस है, आप एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें जिसमें आप कार्यरत थे, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करें, डेजिग्नेशन दे आप जिस पोस्ट पर कार्यरत थे, कब से आपने सर्विस स्टार्ट की थी वो डेट आप सेलेक्ट करें, एंड डेट सेलेक्ट करें जब आपने जॉब छोड़ी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर आप ऐड न्यू रो के इस लिंक पर क्लिक करें, दोबारा से सेम ऐसा ही एक कॉलम यहाँ पर आपको शो होगा और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा दें। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है सिंपली आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने गेट एग्जाम की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपने गेट 2023 या फिर 24 या फिर 25 कोई भी एग्जाम पास आउट होना जरूरी है आपका और उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप क्वालिफाई हैं गेट एग्जाम 2023 या फिर 24 या फिर 25 में, तो यहाँ पर आपको यस ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपने गेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है, फिर आपको अपना नाम एंटर करना है जो आपके गेट स्कोर कार्ड में था, फिर आपको वैलिडेट गेट रजिस्ट्रेशन नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल यहाँ पर वैलिडेट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी ईयर ऑफ क्वालिफाइंग गेट, गेट नॉर्मल मार्क्स, कितना स्कोर आपने इनमें से ऑब्टेन किया है, गेट का पेपर, गेट रो मार्क्स आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल्ड कर दिए जाएंगे जब आप वैलिडेट गेट रजिस्ट्रेशन नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइस आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको क्लिक है टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है, इनके अकॉर्डिंग आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइस आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर आपका फोटो 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, डायमेंशन उसकी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आपको ड्रॉ फाइल शेयर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं, उसके लिए भी आपको क्लिक है टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिग्नेचर आपके 80 KB से 150 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। उसके लिए भी आपको ड्रॉ फाइल शेयर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर अगर आपका फोटो और या फिर सिग्नेचर छोटे या फिर बड़े हैं, आप उनका साइज यहाँ पर दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाएं, वहां पर इमेज रिसाइजर टाइप करें, मल्टीपल्स वेबसाइट ओपन होगी, ऑनलाइन वेबसाइट, वहां पर आप अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करें और दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनका साइज यहाँ पर आप रेडी करके उन्हें फिर आप अपलोड कर दें। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको व्यू के लिंक पर क्लिक करके इन्हें व्यू कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको फीस जमा नहीं करानी है। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है, इन चेक बॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके कर देना है और फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। और अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो पहले आपको फीस पेमेंट करनी है, उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। सक्सेसफुली फॉर्म को सबमिट करने के बाद गाइस अब आपको यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव के 976 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।